हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा दुनिया के कुछ सफल लोगों की कि क्या रुकावटें आई उनके जीवन में सफल होने से पहले। कौन सी मुश्किलें, कौन सी चुनौतियां, कौन से चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया। क्या उनको सफलता आसानी से मिल गई? क्या उनके जो हालात थे वो बिल्कुल उनके फेवर में थे? तो किस तरह की कठिनाइयों से उनका सामना हुआ, आज के वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वॉल्ट डिज्नी का। यहाँ पर दोस्तों मुझे हमारे महान फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। वो कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, ये एक सज़ा है। तो वॉल्ट डिज्नी ने दोस्तों उस गरीबी को झेला। इनकी गरीबी का आलम ये था कि इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक बार एक डेंटिस्ट ने, डॉक्टर ने इनको बुलाया कि आप मेरे पास आएँ, एक एनिमेटेड फिल्म बनाएं, उसमें जो है आप बच्चों को दांत साफ़ करने का महत्व बताइए। इन्होंने उस डॉक्टर को मना किया कि मैं नहीं आ सकता। डॉक्टर ने बड़ा हैरानी से पूछा, क्या बात है, आप क्यों नहीं आ सकते? तो इन्होंने कहा, मेरे पास शूज़ नहीं हैं। मैंने जो शूज़ अपने रिपेयर होने के लिए दिए हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं वो शूज़ लूँ और फिर आपके पास आऊँ। ये आलम था इस इंसान की गरीबी का। और दुनिया को क्या दिया दोस्तों इसने? मिक्की माउस जैसा कार्टून दिया, हमें डिज्नीलैंड दिया। इस शख्स का कहते हैं इतना तनाव था ज़िंदगी में, 8 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, कई बार दिवालियापन की कगार पर आए। 3:30 बजे सुबह उठ के न्यूज़पेपर वाला जो ट्रक होता था वहाँ से न्यूज़पेपर लेके ये न्यूज़पेपर भी बांटते थे। इसके बाद दूसरा नाम है रे क्रोक का, जिन्होंने मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी मॉडल को पूरी दुनिया में फैलाया। इस बिजनेस से पहले ये गरीब भी थे। एक कंपनी में 17 साल तक सेल्समैन रहे। इस काम को शुरू करने से पहले एक तो इनकी 50+ एज हो चुकी थी और इनको मल्टीपल डिजीज़ थी, गॉल ब्लैडर ख़राब था, अर्थराइटिस था, शुगर था। जेके रोलिंग, जिन्होंने दोस्तों हैरी पॉटर जैसी सीरीज़ को लिखा, उस सीरीज़ के अंतर्गत 7 बुक्स आती हैं। इस सीरीज़ के ऊपर इवन फिल्म्स भी बन चुकी हैं। लेकिन हैरी पॉटर को लिखने से पहले इनकी लाइफ जो है पूरी तरह डिस्टर्ब थी। इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया हुआ था। इनके पास कोई घर नहीं था, पैसा नहीं था, कोई जॉब नहीं थी। इनके पास एक इनकी डॉटर थी। गरीबी का आलम ये था कि ये रद्दी के पेपर पे लिखते थे। इनके पास प्रॉपर पेपर भी नहीं होते थे लिखने के लिए। इसी तरह कैंट फ्राइड चिकन KFC के जो फाउंडर थे हरलेन सैंडर्स, इनके जो फादर थे जब ये 6 साल के थे तो उनकी डेथ हो गई थी। ये मदर के साथ रहे कुछ देर, बाद में जब ये 12 साल के हुए तो इनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। इनके पास तब कोई घर नहीं था, कोई एजुकेशन का था पता नहीं था। ये अपने जीवन में बस कंडक्टर भी रहे, इंश्योरेंस एजेंट भी रहे। चेस्टर कार्लसन, जिन्होंने फ़ोटोकॉपी का आविष्कार किया, इनके फादर नाई थे। 14 साल की एज में इनके मदर और फादर को जो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। तो 14 साल की एज में अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई थी। इसी तरह हमारे देश की IT कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति जी की अगर बात करूं, तो जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट करनी थी तो उनके पास पैसे की कमी थी। पहले 10 साल कंपनी में काफ़ी संघर्ष रहा। एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी जो है उसको बेचकर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की। एक और नाम आता है KMM मापीप्लाई, जो MRF टायर के जो फाउंडर थे। इन्होंने MRF टायर कंपनी बनाई थी। जब इन्होंने टायर बनाने का काम शुरू करना था उस टाइम पे ना तो इनके पास पैसा था ना टेक्नोलॉजी थी। और उस टाइम पे इंडिया में जो है बड़ी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड MNC कंपनीज़ थी, लाइक डनलप, गुड एयर, सीड जैसी कंपनीज़ के साथ इनका मुकाबला था। तो इतने बड़े चैलेंजेस के बावजूद भी इन्होंने MRF टायर बनाने का काम किया, सफलता हासिल की। करसन भाई पटेल ने निरमा वॉशिंग पाउडर बनाकर दौलत और शोहरत हासिल की, लेकिन ये काम आसान नहीं था। जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तब एक सरकारी लेबॉर्ट्री में सहायक थे। उन्होंने अपने घर पर प्रयोग करके पीला डिटर्जेंट पाउडर बनाया था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि शुरुआत में तो उनके पास रसायन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। शुरू में उन्होंने अपने मित्रों से
पैसे उधार भी लेने पड़े। दिन भर वह सरकारी नौकरी करते थे और रात को अपने घर में डिटर्जेंट बनाते थे। रविवार को साइकिल में अलग अलग थैलों में भरकर डिटर्जेंट को बेचते थे। इस तरीके से उन्होंने सफलता को हासिल किया। अंत में दोस्तों मैं सोशिरो होंडा की बात करूंगा। होंडा कंपनी के जो फाउंडर टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए आज की डेट में होंडा कंपनी पूरी दुनिया में जानी जाती है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बमबारी की थी तो उस बमबारी में कंट्री में काफ़ी तबाही हुई थी, जिसके चलते इनकी 5 फैक्ट्रियां बिल्कुल तबाह हो गई थी। ये बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। बचपन इनका जो है बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता था। गरीबी का आलम ये था कि ये 9 भाई बहन थे। 9 में से 5 भाई बहन की जो मौत है वह कुपोषण के चलते हुई थी। तो अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि हमने जितने भी सफल लोगों का जिक्र किया, सभी ने कठिनाइयों को झेला, तनाव को झेला, बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, तब जाकर ये जीवन में सफल हुए हैं। तो इसका मतलब है अगर हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है। हमें भी इसका सामना करना होगा। उम्मीद करूँगा आप कठिनाइयों से घबराएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।